हाय एवरीवन, वेलकम टू रेसिपीज एंड ब्लॉग विद स्वाति। मेरा नाम है स्वाति और आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ इम्पॉर्टेंट एंड वेरी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। स्पेशली अगर आप ओमान में डिलीवरी का प्लान कर रहे हो, अगर आपका बेबी होने वाला है या आप यहाँ पे आ रहे हो, तो आपको अगर प्लान कर रहे हो कि यहाँ पे बेबी को लेके क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, यहाँ पे डिलीवरी को लेके क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, इंडिया से कितना डिफरेंट है यहाँ का जो सिस्टम है, सो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी इस वीडियो में। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए हुए बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। इससे आपको जितने भी वीडियो अपलोड होने की नोटिफिकेशंस हैं वो इमीडिएटली वीडियो अपलोड होते ही आपको मिल जाएंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या यहाँ का जो पूरा सिस्टम है, जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं डिलीवरी को लेके, वो ओमान में और इंडिया में कितनी डिफरेंट है। तो बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पे काफ़ी चीज़ें आपको डिफरेंट मिलेंगी इंडिया के कंपैरिजन में। मेरी जो बड़ी डॉटर है वो इंडिया में हुई थी, दिल्ली में हुई थी, और जो मेरी छोटी डॉटर है वो यहाँ ओमान में मस्कट में हुई है। तो दोनों चीज़ों में मुझे जो डिफरेंस लगे वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहला है कि यहाँ पे जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो मुझे लगता है कि थोड़े ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं एज़ कम्पेयर टू इंडिया, क्योंकि यहाँ पे जो भी ये पूरा प्रोसेस है, ये अल्टीमेटली जो इसकी रिपोर्टिंग होती है या जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन, जो गाइडलाइंस होती हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से होती हैं, और काफ़ी क्लोजली उन चीज़ों को मॉनिटर किया जाता है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही आप जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है चेकअप का, या आप जा रहे हो हॉस्पिटल्स में, आप अपनी गायनी के पास जा रहे हो, तो उसके लिए सबसे पहले मदर का बन जाता है ग्रीन कार्ड। सो ग्रीन कार्ड एक ऐसा कार्ड है जिसमें आपको डिटेल दी जाती है, आपकी एंटायर जो भी आपकी 9 मंथ्स की जर्नी होगी वो पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन उस ग्रीन कार्ड में होगी। तो अगर इन बिटवीन आप अपना हॉस्पिटल भी चेंज करते हो या आप अपनी डॉक्टर चेंज करते हो तो भी वो ग्रीन कार्ड हमेशा आपके साथ ही रहेगा। और ये ग्रीन कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में भी जो इसके रिलेटेड आगे फॉर्मेलिटीज़ होंगी उनमें भी वो ग्रीन कार्ड की काफ़ी इंपॉर्टेंस है। सो ये जो ग्रीन कार्ड है ये आपको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से इशू होता है। देन आप इसको हॉस्पिटल में जाके रजिस्टर करवाते हो एंड देन वो पूरी डिटेल जो है वो उसमें आपकी फिल करते जाते हैं अकॉर्डिंग टू योर विजिट। सो जैसे जैसे आप डॉक्टर को विजिट करोगे वो पूरी इन्फॉर्मेशन उसमें आपकी डालते जाएंगे। सो वो जो है वो आपका एक 1 पॉइंट इन्फॉर्मेशन होगी कि इसमें आपकी पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। जैसे ही बेबी का बर्थ हो जाएगा आपको मिलेगा एक लेटर हॉस्पिटल की तरफ से, जस्ट फॉर द कंफर्मेशन कि हाँ यहाँ पे बेबी का बर्थ हुआ है। जो भी उसकी डॉक्यूमेंट जो डिटेल्स होंगी वो सब उसमें फिल कर देंगे। देन उसके बाद आपको इशू होगा बर्थ सर्टिफिकेट। उस बर्थ सर्टिफिकेट को आप अटेस्ट करवाओगे यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर है उसके अटेस्टेशन वाले ऑफिस में जाके आप उसको अटेस्ट करवाओगे। एंड देन वो वाला डॉक्यूमेंट जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट अटेस्टेड है वो देन आप अटेस्ट करवाओगे अपनी एम्बेसी से। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इंडिया से हो तो आप इंडियन एम्बेसी में जाके जो है वो अटेस्ट होगा आपका बर्थ सर्टिफिकेट, एंड जो भी आपकी कंट्री है, होम कंट्री है, उसकी एम्बेसी से अटेस्ट होगा। देन फाइनली आपका वो बर्थ सर्टिफिकेट आपको मिलेगा विद ऑल दीज अटेस्टेशन, और कंप्लीट जो डॉक्यूमेंट है बर्थ सर्टिफिकेट का वो आपको मिलेगा। सो ये बर्थ सर्टिफिकेट का डॉक्यूमेंट और ये पूरा प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑफकोर्स हम सबको पता है कि बर्थ सर्टिफिकेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आगे आने वाली हर जगह पर यूज़ होता है। जब बच्चा बड़ा भी हो जाता है तो भी ये बर्थ सर्टिफिकेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। तो डेफिनेटली इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या क्या इसकी फॉर्मेलिटीज़ हैं यहाँ पे। ये था पूरा बर्थ सर्टिफिकेट का एक प्रोसेस। उसके साथ ही एक बनता है बेबी का कार्ड। गर्ल है तो यहाँ पे पिंक कलर का कार्ड दिया जाता है, बॉय है तो ब्लू कलर का कार्ड दिया जाता है। वो कार्ड जो है उसमें बेबी से रिलेटेड सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है, उसकी वैक्सीनेशन से लेके उसकी इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर होती है। कब कौन सा वैक्सीन उसको लगना है। यहाँ पे ओमान में जनरली 1.5 से 2 साल तक बच्चों को वैक्सीनेशन लगते रहते हैं, तो वो आपकी हर डेट उसमें स्पेसिफिकली मेंशन होती है कि आपको इस डेट को जाके बच्चों को वैक्सीन करवाना है, और कौन कौन सी डेट में, कौन कौन से मंथ में बच्चों को इंजेक्शन लगेंगे, वो सारी ही डिटेल उसके अंदर होगी। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री के जो हेल्थ सेंटर हैं वहाँ पे वो वैक्सीनेशन होता है बच्चों का।
ऑफ कोर्स आपको उससे पहले अपने डॉक्टर से एक सर्टिफिकेट लेना होता है, या डॉक्टर उसमें मेंशन कर देते हैं उसी ब्लू कार्ड में या फिर आपका जो पिंक कार्ड है उसमें मेंशन करते हैं कि बच्चा जो है वो वैक्सीनेशन के लिए फिट है। देन आप वहाँ पे मिनिस्ट्री जो हेल्थ सेंटर है उसमें जाके बच्चे को वैक्सीन लगवाते हो। तो ये पूरा प्रोसेस आपको करना होता है तब तक जब तक कि आपके बच्चे के सारे जो वैक्सीनेशन है वो कंप्लीट नहीं हो जाते। तो टाइम टू टाइम आपको जाना है, 3 मंथ 6 मंथ जो भी उसमें टाइम मेंशन है उस हिसाब से आपको जाना है डॉक्टर के कंफर्मेशन के बाद कि बच्चा वैक्सीन लेने के लिए फिट है। तो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस यहाँ पे चलता है। बच्चा इम्यूनाइजेशन हो जाता है बच्चे का, और इम्यूनाइजेशन जो कार्ड है, ये जो ब्लू कार्ड और पिंक कार्ड जिसकी मैं बात कर रही हूँ, ये कार्ड यूज होता है आगे बच्चे के फर्दर प्रोसेस के लिए। फॉर एग्जांपल बच्चा अगर यहाँ पे स्कूल जा रहा है देन यहाँ पे वो इम्यूनाइजेशन कार्ड लगेगा कि बच्चा कंप्लीटली उसको पूरा वैक्सीनेशन उसका हुआ है। तो इस तरह से ये पूरा कार्ड आपको हेल्प करेगा। तो ये कुछ मिनिस्ट्री के सेट की हुई गाइडलाइंस हैं यहाँ पे जो आपको डेफिनेटली फॉलो करनी ही है, चाहे मदर को लेके है, प्री डिलीवरी है या पोस्ट डिलीवरी है, और उसके बाद भी जो बच्चे के से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं तो ये सारे आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने हैं। सो ये सारी गाइडलाइंस को आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे अगर आप बेबी का प्लान कर रहे हो। तो आई थिंक कुछ कुछ चीज़ें इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे वो ऑलमोस्ट इंडिया जैसी ही है। इंडिया में भी ऑफकोर्स बर्थ के टाइम पर ही इम्यूनाइजेशन कार्ड बन जाता है। देन मदर का भी कार्ड आजकल हॉस्पिटल बनाते हैं, वो उसमें पूरी डिटेल फिल करते हैं। तो समवेयर सिस्टम जो है वो वैसा ही है। देन बर्थ सर्टिफिकेट हम लोग लेते हैं, वो वहाँ पे अटेस्ट होता है गवर्नमेंट से। तो ये ऑलमोस्ट कुछ कुछ प्रोसेस जो है वो यहाँ पे सेम ही है, बट थोड़ा सा वे जो है वो उसके डिफरेंट है ऑफकोर्स, क्योंकि हम अपनी होम कंट्री में नहीं हैं, दूसरी कंट्री में रह रहे हैं। तो यहाँ पे वो एम्बेसी से अटेस्टेशन करवाना, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आई थिंक थोड़ी सी एडिशन होती हैं, क्योंकि हमें रजिस्टर करवाना है कि ओके बच्चा जो है वो इंडियन रेजिडेंट है और यहाँ पे बॉर्न हुआ है। अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे मैटरनिटी की कॉस्ट क्या है। यहाँ पे जो भी चार्जेस हैं डिलीवरी के वो मैक्सिमम कंपनीज पे नहीं करती हैं, ये आपको खुद ही पे करने होते हैं। काफ़ी लोग इंडिया भी चले जाते हैं डिलीवरी के लिए, फैमिली की हेल्प मिल जाती है इजीली, और दूसरा कि वहाँ पे प्रोसेस भी हम लोगों को पता होते हैं। बट यहाँ पे भी जो लोग प्लान करते हैं तो उनको खुद ही पे करना पड़ता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या कॉस्ट यहाँ पे पड़ती है। तो अगर आप नॉर्मल डिलीवरी का प्लान कर रहे हो तो इट वुड कॉस्ट यू अराउंड 450 रियाल, एंड डिस्काउंटेड रेट जो है वो 340 रियाल के आसपास पड़ जाते हैं। अगर आपका सी सेक्शन हो रहा है तो सेम वे लाइक इंडिया ओनली सी सेक्शन यहाँ पे भी महंगा ही पड़ता है, जो कि अराउंड 750 रियाल है एक्चुअल कॉस्ट। अगर आप डिस्काउंटेड बात कर रहे हो या डिस्काउंटेड अगर आपको कोई मिल जाता है तो वो 550 to 600 के अराउंड आपका पड़ सकता है। देन है एंटीनेटल पैकेज। तो एंटीनेटल पैकेज मीन्स कि जो भी आप पहले आपके चेकअप्स होंगे या वैक्सीनेशन होगा मदर को, वो सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं, जिसका एक्चुअल कॉस्ट है अराउंड 450 रियाल और डिस्काउंटेड है 200 रियाल। सो ये जो है एक अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट है। ऑफकोर्स हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल डिपेंड करता है, तो प्लीज़ डोंट गो बाय कि इस हॉस्पिटल में इतना है और यहाँ पे हमें इतना मिला था, क्योंकि ऑफकोर्स ये एक मैं आपको अप्रॉक्सीमेटली कॉस्ट बता रही हूँ जो वेरी हो सकती हैं हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल, केस टू केस। तो दिस इज जस्ट अ रफ आइडिया कि अप्रॉक्सीमेटली इतना आपको पड़ जाएगा। तो ऑफकोर्स अगर आप मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो तो यहाँ पे डिलीवरी जो है वो काफ़ी महंगी पड़ती है एज कम्पेयर टू इंडिया। तो इंडिया में समवेयर बिटवीन 40 to 70,000 के आसपास आई थिंक हो जाता है। मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूँ, अब आई थिंक थोड़ा सा महंगा भी हो गया होगा, बट यहाँ पे स्टिल अगर आप इंडिया से यहाँ पे कंपैरिजन करें तो यहाँ पे जो कॉस्ट है पूरे जो आपका पैकेज पड़ता है 9 मंथ का पैकेज है, देन उसके बाद जो डिलीवरी के चार्जेस हैं या उसके बाद भी जो चार्जेस होते हैं बच्चे के, तो वो सारे जो हैं वो यहाँ पे काफ़ी महंगा पड़ता है। अब बात करती हूँ मैं ऐसे हॉस्पिटल जो मोस्टली मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने काफ़ी लोगों को इन हॉस्पिटल को ही रेफर करते हुए सुना है, या जब मेरा भी एक्सपीरियंस था तो हम भी जब सर्च कर रहे थे कि कौन सा हॉस्पिटल जो है वो बेस्ट रहेगा फैसिलिटीज़ के अकॉर्डिंग और कॉस्ट के हिसाब से भी, तो वो मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से हॉस्पिटल्स हैं। पहले है मस्कट प्राइवेट हॉस्पिटल, देन स्टार केयर हॉस्पिटल, देन बदर अलसमा हॉस्पिटल, एटलस स्टार मेडिकल सेंटर, देन अपोलो मेडिकल सेंटर, देन अबीर हॉस्पिटल एंड एस्टर अल रफा हॉस्पिटल। सो ये था मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस जो काफ़ी पॉजिटिव रहा था, तो मुझे लगा कि मुझे इन्फॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए। अगर आप यहाँ पे आके प्लान कर रहे हो इस चीज़ का, या फिर ऑलरेडी आप ओमान में हो और आप डिसाइड
कर रहे हो अभी कि आपको इंडिया जाना चाहिए या यहीं पे ही आप इस चीज़ को कंटिन्यू कर सकते हो, तो डेफिनेटली कर सकते हो। आई थिंक यहाँ पे फैसिलिटीज़ अच्छी हैं एज़ पर माई नॉलेज एंड एज़ पर माई एक्सपीरियंस। तो डेफिनेटली आप इस चीज़ को कंसिडर यहाँ पे कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपकी और भी कोई क्वेरी है ओमान से रिलेटेड जो आप जानना चाहते हो, इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जो आप जानना चाहते हो, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिएगा। आई वुड लव टू आंसर दैट। एंड विद दिस आई विल सी यू इन अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।